हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। बीएचयू ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर के कुछ बदलाव किया है। क्या बदलाव किया है आपको ये जानकारी पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीएचयू चाहती है कि उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, ये शायद कोरोना पेशेंट जा रहा होगा, तो बीएचयू जो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको मेरिट बेस्ड करने का सोच रही है इसी कोरोना और ये कोविड-19 की वजह से। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या घाटा है, कैसे स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, पहले कैसा आया करते थे, ऐसी चीज़ों से मैं आपको कुछ जानकारियाँ जो कि बीएचयू के छात्र ने हमें दी है, तो मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा। और मैं आपसे चाहूँगा कि आपका अगर कोई भी वैल्यूएबल आपको क्वेश्चन लगे तो आप हमसे वो पूछेंगे और इसके ज़रूर आंसर दिया जाएगा। और आप लोगों के लिए बीएचयू कुछ अलग करे, इसके लिए हम लोग अपना 100% देना चाहते हैं कि नहीं, मेरिट बेस पे एग्ज़ाम ना हो तो एंट्रेंस पे ही बेस्ड एग्ज़ाम हो, ताकि हर तरीके के छात्र पढ़ने के लिए आ सकें। आपके जैसे मार्क्स 12th में आएंगे उस हिसाब से आपका एडमिशन मिलेगा। तो आपको पता ही है कि डीयू में कैसे होता है और हर जगह कैसे होता है। तो ये मेरिट बेस्ड जो होने वाला है, क्या वो कितना बेनिफिशियल है एक छात्र के लिए, तो हम एक बीएचयू के स्टूडेंट से आज मालूम करने की कोशिश करेंगे और पता करेंगे कि नहीं क्या ये बेनिफिशियल है, कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इससे छात्रों को क्या लाभ है और क्या हानि है, किस तरीके के लोग बीएचयू या फिर अन्य जगह मेरिट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जा सकते हैं, किस तरीके के छात्र जाते हैं और क्या फैसिलिटीज़ उनको मिलती है। तो हम आज बात करेंगे, एक स्टूडेंट हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। सर, आपका नाम? मेरा नाम विवेक है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ। ये मेरिट बेस्ड जो बीएचयू करवाना चाह रही है अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए, 2019 तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 2020 में ये कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही है। तो ये जो मेरिट बेस करने का इसका क्या तरीका है, किस तरीके के स्टूडेंट, क्या 2019 में जो आया करते थे क्या वो 2020 में उस तरीके के स्टूडेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या इन्वायरमेंट चेंज होगा आपको इस मेरिट बेस्ड छात्र के आने से? देखिए, ये मेरिट बेस्ड एडमिशन की जो बात चल रही है ये बिल्कुल ही एक तरह से वाहियात है, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये जो तरीका है ये एक बड़ी आबादी को यूनिवर्सिटियों से बाहर कर देगी। खास करके वैसे छात्र जो सरकारी स्कूल से पढ़ के 10th और 12th पास किए हों, जो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड समेत तमाम वो हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं जहाँ की के बोर्ड के टॉपर्स को ही 90 से 92% मिलता है, वैसे छात्र मेरिट बेस्ड पे एडमिशन ले पाने में नाकाम रहेंगे। आप ड्यू का एग्जांपल देख सकते हैं कि वहाँ मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होता है और वहाँ आईसीएसई सीबीएसई के बच्चे भर जाते हैं जिन उनका मिनिमम कट ऑफ 96 से अबव जाता है टॉप कॉलेजों में। और ये कारण होता है कि उसमें बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चे बिल्कुल नहीं जा पाते। तो खासकर, और अब बात ये है कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड से पढ़ते कौन है, तो आपको भी पता होगा कि बिहार और यूपी बोर्ड के बदहाल सरकारी स्कूलों से उन्हीं गरीब के बच्चे पढ़ते हैं जो आईसीएसई और सीबीएसई के फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आज बीएचयू की फीस बीए की 2000 रुपया पर ईयर है। 2000 से भी कम ही है, कुछ 2000 से भी कम है। मगर आप ड्यू में देखेंगे तो टॉप कॉलेज के 90,000 1 लाख तक फीस है हर साल। उससे नीचे जाइएगा तब भी 60,000 40,000 तक फीस हैं, जो कि बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के वो गरीब के बच्चे जिनके पिता मजदूरी करते हैं, जो किसान के बाल बच्चे हैं, वो नहीं एडमिशन ले पाएंगे। मेरिट बेस्ड पे सिर्फ वही लोग एडमिशन ले पाएंगे इस यूनिवर्सिटी में जो अपना मतलब इंटर 2 से 5 लाख रुपया खर्च कर सीबीएसई और आईसीएसई से पास किए हों। और अभी अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो बीएचयू में 50% मतलब 30% तो एकदम कंफर्म है कि बिहार के बच्चे हैं, जिनमें से उन 30% का 80% किसान के बच्चे हैं जो मतलब 3000 और 4000 पे गुजारा करते हैं। तो अगर ये मेरिट बेस्ड पे होगा तो वो तो पहले ही छंट जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो छात्र सेकेंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, उनका क्या होगा? उनको तो आप मतलब बिना मौका दिए ही आप यूनिवर्सिटी से बाहर कर दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मेरिट बेस्ड एक तरह से मतलब
तरीका है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटियों से बाहर कर दिया जाए। आप देखेंगे कि अभी बीएचयू की फ़ीस 2000 है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो लोग 5 लाख रुपया में इंटर करके आएंगे, अगर उनसे कल को यूनिवर्सिटी 20,000 भी फीस मांगेगी तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। और ये पद्धति अगर अगले 5 सालों तक चलते रहा तो आप एमएटी में जो पॉलिटिकल साइंस 3 साल पढ़ने का 3 लाख रुपया देते हैं वो बीएचयू में भी देंगे। तो ये बीएचयू एक मात्र यूनिवर्सिटी है खास करके बिहार और पूर्वांचल के छात्रों के लिए, जिनमें वो कम फीस में कम खर्चे के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। तीसरे नंबर पे ये यूनिवर्सिटी है। और इस तरह से मतलब ये कह सकते हैं कि और उसके बाद जो मेरिट बेस्ड पे धांधली होगा ये कौन तय करेगा? मेरिट आप किसी के मार्क्स से कैसे तय कर लेंगे कि किसी के बोर्ड में एवरेज मार्किंग जब 90% हो रहा है आईसीएसई में, तो आप ये कैसे तय कर लेंगे कि बिहार बोर्ड का जो 80% वाला है वो उस लायक ही नहीं है? तो ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और जो कि संविधान के खिलाफ है। एक बात छात्रों को ये सोचना चाहिए कि जब रैंकिंग में डीयू सबसे नीचे, वो कहाँ नीचे आ रहा है बीएचयू के बाद, वो न्यू रैंकिंग है, वो सब लोग जाने, चेक करना चाहिए। जब उसकी इतनी फीस है तो बीएचयू तो 3rd रैंक पे है एनआईआरएफ के बाद, ठीक है। तो इसकी फीस अगर ये मेरिट बेस करते हैं तो धांधली तो होनी मतलब तय है। नहीं, अगर आप देखिए मैं रैंकिंग पे नहीं जाऊंगा, वो उसके अलग अलग मापदंड है, उसके आधार पे रैंकिंग दिया जाता है। और रैंकिंग के आधार पे ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ड्यू की पढ़ाई बहुत ख़राब है। अभी भी बहुत सारे छात्र के पहले प्रेफरेंस में ड्यू रहता है। मगर बात ये है कि समाज के हर तबके का छात्र वहाँ पहुँच पाएगा कि नहीं? दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू ये सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं। अगर डीयू का कट ऑफ 96, 98 ऐसे बन रहा है तो बीएचयू का तो वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही ये मेरिट बेस्ड पे होगा तो इसका कट ऑफ बीए में 97%, 98% चले जाएंगे। तो जब 98% चले जाएंगे तो बिहार बोर्ड का जो टॉपर 90% लाके बना है वही एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो बाकी के लोगों का तो सोचना ही छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश का जो 2 दिन पहले रिजल्ट आया है, बनारस जिले का जो 92% लाके टॉप किया है पूरे ज़िले में, वो लड़का कल को बीएचयू में अगर चाहेगा तो मेरिट बेस्ड पे एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो क्या ये उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? क्योंकि ये बराबर के मौके नहीं दे रहा है। ये एकदम नियम भेदभावपूर्ण है और ये एकदम संविधान के विरुद्ध है। जब सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे और इससे आरक्षण की भी धज्जियाँ उड़ जाएगी। आप देखेंगे कि आरक्षण में भी वही बच्चे आएंगे, SC, ST, OBC कोटे से भी वही बच्चे एडमिशन लेंगे जो ICSE और CBSE से पढ़ के आए। हाँ, क्योंकि उनका अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि वो उनका रैंकिंग, उनके पास भी मार्क्स 95% रहेगा और वो कोटे का इस्तेमाल करके ले लेंगे एडमिशन। हाँ। उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहता है, उनके माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, सरकारी सर्विस कर रहे होते हैं और वो भी बिल्कुल अच्छे स्कूल में पढ़ के ये एडमिशन पा सकते हैं। तो ये एक तरीके से, और मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सिटी को पहले देखना चाहिए कि कितने % ऐसे लड़के हैं जो पिछले 5 सालों में, मिनिमम पिछले 5 सालों में 2nd डिवीजन और 3rd डिवीजन होते हुए एंट्रेंस क्लियर करके यहाँ एडमिशन लिए। आप एक झटके में उन तमाम लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो पिछले साल क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और पिछले 1 साल से क्वालिफाई कर रहे थे। आप सर्कुलर जारी करते हैं, आप फॉर्म निकालते हैं, आप कहते हैं कि हम एडमिशन एंट्रेंस प्रक्रिया से लेंगे और अचानक से ये कह देते हैं कि नहीं भाई हम अब ऐसे लेंगे। और ये जो उसमें और नियम है कि फ़ी जमा होने के बाद काउंसलिंग होगा, मतलब ये क्या तरीका है, एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आप पहले फॉर्म का पैसा ले लिए, कहें कि अब एंट्रेंस नहीं होगा, अब आप फ़ी जमा कर लीजिएगा, कल को कह दीजिएगा काउंसलिंग नहीं होगा, हमको इतने लोगों को एडमिशन देने का मन है। तो ये तरीका एकदम बिल्कुल गलत है और ये पैटर्न कहीं से भी सही नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो ये पैटर्न लाया गया इसका पूरे देश में विरोध हुआ था। और ये आप आज देखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में कौन पढ़ रहे हैं। हाँ, एकदम सबसे बड़ी बात है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को देख लीजिए। अगर आप मेरिट बेस चाहते हैं तो एक बार उधर के भी छात्र को जानिए कि कैसे लोग जुड़े हैं उस कॉलेज में। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के में RTI डाल के आप डाटा मंगा लीजिए कि उनके SC, ST, OBC कोटे से भी कौन से छात्र, किस बैकग्राउंड से छात्र जा रहे हैं और उनका
सालाना उनके परिवार का सालाना इनकम क्या क्या है? वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये बहुत ही मतलब कि एक खतरनाक तरीका अपनाया गया है जिससे कि एकदम आम छात्रों को बाहर कर दिया जाए यूनिवर्सिटी से। जैसे कि छोटे छोटे घर के, जो छोटे घर नहीं बोलूँगा, गरीब के जैसे बच्चे हैं, कुछ टॉप कर जाते हैं। हाँ, 98 हाँ 90 तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे मेरे क्लास में ही झारखंड के गुमला और खूंटी के छात्र साथ पढ़ रहे हैं। क्या वो आ पाएंगे? वाइस चांसलर को ये बताना चाहिए कि इस प्रक्रिया से वो कैसे एडमिशन ले पाएंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट के बच्चे एडमिशन ले पाएंगे? क्या झारखंड के पिछड़े इलाके, छत्तीसगढ़ के पिछड़े इलाके से मध्य प्रदेश के छात्र एडमिशन ले पाएंगे? बिहार के उस डिस्ट्रिक्ट के छात्र एडमिशन ले पाएंगे जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क सही से काम नहीं करता है? अच्छा, ये सिस्टम मुझे क्या लगता है, मतलब मैं एज ए कैमरा मैन, ऐसे पर्सनल व्यूअर मैं बता रहा हूँ आपका सुनते सुनते, अगर मेरिट बेस पे सारे यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉपी कर लिए अगर इनकी तरह, BHU की तरह, तो हमारा बेस खराब हो जाएगा। बेस कैसे खराब हो जाएगा कि 11 12 में धांधली स्टार्ट हो जाएगी, उसमें नंबर लाने का होड़ और बढ़ जाएगा। या तो लड़के पढ़ेंगे या तो लड़के चुपके से नंबर लाएंगे। चुपके से क्या होता है, मैं बस चुपके से बोला हूँ, चुपके से क्या होता है वो समझ रहे हैं आप? नहीं, वो सब तो समस्या आएंगी, मगर सबसे बड़ी बात है कि मेरिट बेस्ड एडमिशन एकदम मतलब अन्यायपूर्ण है, एक बड़े तबके के साथ ही अन्याय है। और इसमें मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें सिर्फ किसी खास तबके के ही लोग आएंगे, इसमें हर श्रेणी के लोग आएंगे, हर वो जाति से छात्र आएंगे जिनके पास 5 लाख और 10 लाख खर्च करके पढ़ने की हैसियत नहीं है। उनके लिए इस यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद हो जाएगा। जबकि अभी आप वर्तमान में देखिएगा तो पूरे पूर्वांचल और बिहार से इस यूनिवर्सिटी में 60% से ऊपर छात्र हैं। और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ये आप BHU के मेसों में छित्तूपुर और सिर के इलाके में जाके पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके से, किस संघर्षों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से नज़रअंदाज कर देना। आज BHU में 2000 फीस है, 5000 फीस है। यही कारण है कि एक किसान का बच्चा भी PhD करने की हिम्मत कर लेता है। आप दिल्ली में रह के, आज दिल्ली में देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टलों की भारी अभाव है। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद भी लोग PG में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते वहाँ रहना। मगर BHU में 3000 में एक सेमेस्टर रह लेना, 2000 में सालाना फीस, ये संभव था। और लाखों लोग खास करके पूर्वांचल और बिहार के इस उम्मीद के साथ यहाँ फॉर्म भरते हैं कि कम पैसों कम में, फीस और कम, हाँ, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हम हासिल कर लें। हाँ, हॉस्टल कम पैसे में मिल जाता है। देश की यूनिवर्सिटियों में BHU का एक नाम है, नाम तो है। और जब ये मेरिट बेस्ड पे होगा तो जो 5 लाख 10 लाख में इंटर कर रहे हैं उनके पास डिग्री खरीदने की होड़ लगेगी। और वो मतलब फिर आप समझ सकते हैं कि ये इसकी फीस भी आसमान छुएगी और इसकी गुणवत्ता भी गिर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर बैकग्राउंड से, हर तबके से लोग नहीं आएंगे। जैसे गरीब घर का बच्चा आता है, रिसर्च करता है, आगे बढ़ता है। जब गरीब घर का बच्चा आया ही नहीं, पढ़े लिखे और एकदम खरीदे हुए, जैसे प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें, आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप जो बोल रहे हैं कि 5 लाख 2 लाख देके, तो ये तो वही हुआ, हाँ, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। हाँ, ये बिल्कुल आप तो वो क्या रिसर्च कर पाएंगे, वो BHU को क्या देंगे? ये तैयारी वही है। 2 दिन पहले ही यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कही है कि इसे यूनिवर्सिटियों को राज्य पे बोझ नहीं बनना चाहिए। जिस देश की यूनिवर्सिटी है को अगर राज्य बोझ समझने लगे तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ शिक्षा का साथ क्या हाल होने वाला है, या वो शिक्षा को लेकर के क्या सोच रहे हैं। ये बस वही तरीका है, प्राइवेटाइजेशन का एक और स्टेप है। ट्विटर पे कोई मुहिम चलाई गई है? हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तमाम छात्रों के संपर्क में हैं, खास करके BHU के वर्तमान के छात्र, पूर्व छात्र और वैसे सैकड़ों हजारों छात्र जो इस बार एंट्रेंस देने वाले हैं, फॉर्म दिए हैं, भरे हैं। और कल कुलपति से भी मिलने जा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बिल्कुल इस तरीके का कोई भी भेदभावपूर्ण
रवैया ना अपनाया जाए, जिससे कि सीधे सीधे गरीबों को यूनिवर्सिटियों से बाहर कर दिया जाए। और इसके लिए अगर हम हर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध भी करेंगे, क्योंकि BHU के छात्र, हम जिस बैकग्राउंड से आए, हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि कल को हमारे घर के आसपास के, हमारे गांव के लोग इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाएँ। तो उसके लिए ये लड़ाई, ये BHU की लड़ाई है, ये BHU के छात्रों की लड़ाई है। और हमें उम्मीद है कि कुलपति और यूनिवर्सिटी प्रशासन इस लड़ाई में हमारा साथ देगा। और ये एक जो लोग फॉर्म भरे हैं, भले ही 200, 400, 500 जितने पैसे, लेकिन अगर आप बहुत बड़े संख्या में देखें तो बहुत पैसे मिले हैं BHU को एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म से। आप देखिएगा कि पिछले 2 सालों में एंट्रेंस फॉर्म की कीमत भी बढ़ा दी गई है। पहले फर्स्ट फॉर्म का 500 रुपया लगता था और सेकंड का 200 रुपया लगता था। इस साल पहले का 600 था और उसके अलावा अगर कोई दूसरा फॉर्म भरने तो 400 था। इतना ज़्यादा? हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या तरीका अपनाया जा रहा है। ये मतलब शिक्षा को सर्विस बनाने के सेक्टर में है कि जो खरीद पाओगे, जैसे 5 स्टार होटल का होता है कि जो अफोर्ड कर पाएगा वो जाके मौज करे, तो वही बनाना ये चाह रहे हैं कि आप खरीद पाएंगे तो आइए। अच्छा, उनके हाथ में कुछ डिसीजन देना चाहिए, जो कि पेपर सब लोग अपने मन से अपना डिसीजन ले रहे हैं। मुझे तो जो फॉर्म भरा है, जब आप नोटिफिकेशन निकाले थे सेंटर चेंज करने का, नहीं सेंटर चेंज करने, एंट्रेंस का, जब आप फॉर्म का नोटिफिकेशन निकाले थे तो आप बाकायदा ब्रोशर में कहे थे कि हम एंट्रेंस लेंगे। और उस माइंड मेकअप के साथ लोगों ने फॉर्म भरा है। तो मुझे लगता है कि जब आप ये रवैया अपना रहे हैं या ये तरीका अपनाने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अंडर ग्रेजुएट्स के पोर्टल को एक बार फिर से खोल दिया जाए और उन तमाम छात्रों का राय लिया जाए। उनसे एक बार क्वेश्चन भरे हैं ग्रेजुएशन के 3 लाख 3.5 लाख जो छात्र फॉर्म भरे हैं ग्रेजुएशन के लिए, उनसे एक बार पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में जितना स्टेक होल्डर, वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी प्रशासन होता है, उतना ही अधिकार BHU में पढ़ रहे हैं छात्रों का है, और उतना ही अधिकार उन छात्रों का है जो फॉर्म भरे हैं। उन्होंने पैसे पे किए हैं, उनका हक बनता है ये जानना, और उनका हक बनता है ये डिसीजन लेना। तो गवर्नमेंट को ऐसा कुछ करना चाहिए और BHU प्रशासन को ऐसा कुछ करना चाहिए। कुलपति ये एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं, और BHU के सैकड़ों छात्र इसके विरोध में, आप देखेंगे कि फेसबुक, ट्विटर पे लगातार लोग लिख रहे हैं, और छात्र संगठन भी इसको लेकर के बहुत गुस्से में है। मैं खुद आयशा से हूँ, और अगर कुलपति हमारी बात नहीं मानते हैं तो हम हर लोकतांत्रिक तरीके को अपनाएंगे विरोध करने के लिए, और इस नियम को कभी किसी कीमत पे लागू होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरीके से हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।